क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेद पढ़ते नहीं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते नहीं, इसलिए उनको समझ नहीं आई कि शादी क्यों करते हैं। वेदों और ऋषियों के अनुसार विवाह करने का उद्देश्य है गृहस्थाश्रम में संसार के सुख दुख का परीक्षण करना। क्या बोला, दोहराइए। हाँ, इस पर्पज से गृहस्थ में जाना चाहिए। हम इसलिए शादी कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं संसार में कितना सुख और कितना दुख, ये परीक्षण करना। अंधाधुंध भोग विलास करना ये गृहस्थ का उद्देश्य किसी भी वेद में नहीं लिखा है, कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि बस शादी करो और अंधाधुंध भोग भोगते रहो। चौथा समोल्लास पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश में, गृहस्थ के नियम लिखे। केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष संयोग करते हैं, और जो ऐसा करता है वहाँ उस गृहस्थ को लिखा है कि वो भी ब्रह्मचारी के सदृश है, ये शब्द लिखे। तो वहाँ भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोग विलास नहीं करना, सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संयोग करना है। और ये परीक्षण करना है कि संसार में कितना सुख और कितना दुख। तो शायद पहले भी मैंने सुनाया था कि जब ब्रह्मचारी पढ़ते थे गुरुकुल में और पढ़े लिख के विद्वान हो गए, स्कॉलर हो गए, तब पढ़ाई पूरी होने पर उनसे पूछा जाता था आपको शादी करनी है या नहीं करनी, ये उससे पूछा जाता था। तो कुछ लोग जो पूर्व जन्म के वैरागी होते थे, संस्कारी होते थे, वो कहते थे नहीं नहीं हमको शादी नहीं करनी। मान लो 10,000 विद्यार्थी तैयार हो गए पढ़ लिख करके, तो उनसे सबसे पूछा जाएगा बोलो भाई शादी करनी या नहीं करनी। तो 10,000 में से 50 विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं हमको नहीं करनी। हमने योग दर्शन पढ़ लिया, सांख्य दर्शन पढ़ लिया, यहाँ चारों तरफ दुख ही दुख है। सांख्य में लिखा है कुत्रापि कोपि सुखी ना, दुनिया में कोई भी आदमी सुखी नहीं है, सारी दुनिया परेशान है। और 3 दुख वैसे बता रखे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। फिर योग दर्शन में पढ़ लिया परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिना। तो बुद्धिमान को तो चारों ओर दुख ही दुख दिखता है। तो 10,000 में से 50 लोगों ने कहा हमको तो चारों तरफ दुख दिखता है, हम नहीं शादी करने वाले, हम संसार में नहीं जाने वाले, हमको पहले ही समझ में आ गया। तो जिसको पहले ही समझ में आ जाए वो क्यों जाएगा गृहस्थ में? तो 50 ने तो मना कर दिया। बाकी कितने बचे? 10,000 में से 50 माइनस हैं, हाँ 9,950। इन लोगों ने कहा जी हमको तो समझ में नहीं आया संसार में दुख है, हमें तो बड़ा सुख दिख रहा है। लोग शादी करते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं, पार्टी में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, होटलों में जाते हैं, मौज करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और कारों में घूमते हैं, बड़ी फैशन करते हैं, चमक दमक बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है तुमको मज़ा आता है तो जाओ मज़े ले लो, देख लो, परीक्षण कर लो कितना सुख और कितना दुख। तो उन 9,950 व्यक्तियों को इसलिए शादी की छूट दी गई कि उनको ये लगता था संसार में बहुत सुख है। 50 ने तो मना कर दिया हमें नहीं करनी, हमें तो दुख दिख रहा पहले ही। तो उन्होंने नहीं की, वो आजीवन ब्रह्मचारी बन गए और बाकियों ने की शादी। तो गृहस्थ में गए तो गुरुजी ने कहा 25 साल का टाइम मिलेगा परीक्षण करने के लिए। हाँ 4 आश्रम हैं, 2 नहीं है, 4 बताए ना। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आश्रम। तो बोले 25 साल का टाइम आपको दिया जाता है। 25 साल, 28 साल, 30 साल, बस इतने टाइम में आपको ये बात का परीक्षण करना है कि संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है, जाओ परीक्षण कर लो। इस पर्पज से उनको शादी की छूट दी और नियम लगा दिए। रात को 10 बजे सोना है, पढ़ लो संस्कार विधि, गृहस्थियों के लिए लिखा है रात को 10 बजे सोना है। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, गृहस्थियों के लिए लिखा है, ब्रह्मचारियों के लिए तो है ही है, गृहस्थियों के लिए भी वही कानून है कि 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हवन करना, पंचमहायज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, प्राणियों को भोजन देना, अतिथि विद्वान सन्यासी की सत्संग करना, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आप बताओ कौन गृहस्थी आज पंचमहायज्ञ कर रहा है? उनको पता ही नहीं कि गृहस्थ में क्या क्या करना होता है। वो तो अपना पैसे कमाते हैं, खाया पिया, बूढ़े हो गए, मर गए। तो लोगों को पता नहीं है गृहस्थ में क्या करना होता है। तो वेदों के आधार पर ऋषियों ने समझाया कि जाओ शादी करो और संतान उत्पत्ति करो, पैसे कमाओ, खाओ पियो, मज़ा करो और देखो कितना सुख और कितना दुख। 25-30 साल में आपको अनुभव हो जाएगा। इतना टाइम काफ़ी है परीक्षण करने के लिए संसार में कितना सुख और कितना दुख।
और जब 50-55 की उम्र में समझ में आ जाए, समझ में तो वही आएगा जो इन ब्रह्मचारियों को आया। इनको पहले ही समझ में आ रहा है कि दुख बढ़ेगा, इसलिए तो पहले ही मना कर रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे। और तुमको यहाँ भोगने के बाद प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा। यहाँ गृहस्थ के बाद ये अनुभव होगा। क्या होगा? ये होगा कि जितना सुख हमने सोचा था, गृहस्थ में जाने पर जितना सुख हमने सोचा था उतना सुख नहीं मिला। बोलो जी, जिनकी शादी हुए 30 साल हो गए, बताइए अपना अनुभव। जितना सुख सोचा था उतना मिला? नहीं मिला। देखो, हो गया ना अनुभव। और दूसरा अनुभव ये होगा कि जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। सोचा ही नहीं था। दुख तो सोचा ही नहीं था, ये सोचा था बस सुख ही सुख मिलेगा। तो चलो, किसी ने थोड़ा बहुत सोचा भी हो तो उसका भी अंतिम निर्णय ये होगा कि जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। बोलिए हाँ या ना। बस हो गया निर्णय। इसी काम के लिए तो गृहस्थ में भेजा था। और जब ये निर्णय हो जाए कि यहाँ सुख ज़्यादा नहीं मिला और दुख बहुत मिला, अब दुख भोगना अच्छा है या दुख से बचना बुद्धिमत्ता? तो फिर ऋषियों ने कहा तीसरा उपाय है, अब दुख से बचो, जाओ वानप्रस्थ में, निकल लो यहाँ से। बहुत देख लिया, परीक्षण हो गया, अब जाओ घर छोड़ के आश्रम में जाओ, साधना करो, तपस्या करो, फिर शास्त्र पढ़ो, फिर विद्या को दोहराओ, वैराग्य को ऊंचा उठाओ। इसलिए वानप्रस्थ का विधान किया। तो इस काम के लिए था, परीक्षण करने के लिए बस। तो इसलिए एक विवाह करने की तो छूट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये बात थी। बोलिए। वर्तमान समय